नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में हनुमान जी की एंट्री हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद जहां कांग्रेस आक्रोशित है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कमलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण उन्होंने करवाया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मूर्ति वहां कई वर्षों पहले से है। अब अगर कमलनाथ कहते हैं कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनवाया तो मैं क्या कह सकता हूं। जिसके बाद कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग और नेता सीएम के बयान को लेकर उन पर टूट पड़े। वहीं सीएम की सद्बुद्धि के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित पूरे प्रदेश में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस सुंदरकांड में कांग्रेस के नेता हिंदू पदाधिकारियों सहित मुस्लिम पदाधिकारी हनुमान जी की भक्ति में दिखे। 10 साल पहले बिगर किसी प्रचार प्रसार के कमलनाथ जी ने भगवान हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा जो कि 101 फीट की है उसकी स्थापना करा के वहाँ पर मंदिर बनाया। और छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी जितने हनुमान भक्त हैं उतना शायद छिंदवाड़ा में कोई दूसरा नहीं होगा। अब चुनावी जीवी हमारे मुख्यमंत्री जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं तो भगवान हनुमान जी से मांग करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। आज सुंदरकांड में हमने ये प्रार्थना करी भी है कि उनको सद्बुद्धि दें, वो धर्म को बेचने का काम नहीं करें। शिवराज सिंह के बयान के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा, महावीर बजरंगबली तो अनादि और अनंत हैं, वह कण कण में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करता है। सबको मालूम है कि वर्ष 2014 में मुझे सिमरिया में भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा बनाने का सौभाग्य मिला। इसमें श्रेय लेने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी आस्था के विषय में भी शिवराज जी झूठ फैलाएं तो उनका न्याय स्वयं हनुमान जी ही करेंगे। तो वहीं बैकफुट पर आई बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हिंदुत्व को लेकर आरोप लगाते नजर आए। सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि हर एक व्यक्ति राम की शरण में आए, हनुमान जी की शरण में आए, सनातन धर्म का पालन करे, हिंदू धर्म का पालन करे। ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है, बाकी समय तो हिंदुओं का विरोध करती है। यहां से 1000 किलोमीटर दूर बेंगलोर और कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस ने हिंदुओं का विरोध किया था, यही हनुमान जी महाराज का विरोध किया था। आज कांग्रेस हनुमान भक्त बन रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल सीएम के बयान के बहाने कांग्रेस ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। पहला तो पिछले दिनों पूर्व राज्यपाल व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी के बयान को धत्ता दिखाते हुए पीसीसी में सुंदरकांड का पाठ करवा दिया, और दूसरा सीएम के बयान से बीजेपी को चुनावी साल में हिंदुत्व और आस्था के मामले में घेर कर बैकफुट पर ला दिया। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ हैं आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस। और हमारे साथ हैं गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल ब्रज गोपाल लोया जी आपसे, क्या जल्दबाजी में गलत कह गए मुख्यमंत्री? सोनल जी, ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। ये गलत और सही का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न तो कहीं और है। देखिए, 101 फुट की प्रतिमा 2014 में आपने बनाई होगी, परंतु वहां प्रतिमा थी। देखिए, छोटी थी, आपने बड़ी कर दी। बहुत महत्वपूर्ण ये नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण तो घटनाक्रम पिछले 4-5 महीनों का मध्य प्रदेश की राजनीति का है। अभी अभी सोनल जी, चांद पे मध्य भारत का चंद्रयान 3 गया, उसका जो लैंडर पहुंचा उसने परसों ही 8 सेंटीमीटर खुदाई करी है। वहां ऊपर का तापमान 50 डिग्री था और नीचे का -10 डिग्री निकला, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि ये है क्या। बिल्कुल ठीक इसी तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के हैं कि थोड़ा सा नीचे खोदेंगे तो कुछ और निकलेगा और ऊपर की सतह पर कुछ और दिखेगा।
ये जो कृत्रिम हनुमान भक्त बनने की कोशिश हो रही है, आज हिंदू बनने की कोशिश हो रही, मैं कहता हूँ हनुमान भक्त आप बन रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कि आप उस राह पर आए जिस पर लाने के लिए हम आपको 70 साल से प्रेरणा दे रहे थे कि आइए इसी राह पर चलते हैं। परंतु में रहिए, जो भी आपकी विचारधारा हो उसके पूरे समय उसका पालन करिए, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि जगह जगह ये सुंदरकांड का पाठ आप जो करा रहे हैं, ये काम केवल 1 वर्ष से क्यों हुआ, क्यों 74-75 साल इसमें लगा दिए, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। कमलनाथ जी, आप उस सरकार का भी हिस्सा थे जो राम को काल्पनिक बनाती थी, आप उस सरकार का भी हिस्सा थे जिसके प्रधानमंत्री ये कहते थे कि इस राष्ट्र के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, खासतौर से मुसलमानों का। मगर हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये फिर से आपको कह दूं, आप आइए, भगवान राम की शरण में आइए, हनुमान जी की शरण में आइए, परंतु यह सब कांग्रेसियों से कहिए, ऐसा नहीं कि अजीत कुरैशी कुछ और कहें, आप कुछ और कहें, दिग्विजय सिंह कुछ और कहें, राहुल गांधी कुछ और कहें, प्रियंका जी कुछ और करें। तो ये एक मत पहले आपस में बैठकर कर लीजिए, क्योंकि अभी 8 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यालय में ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2 करोड़ लोग अगर मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए कि आपको किस ट्रैक पे आके जाना। ठीक है, तो ये क्या है, 1980 में सौसर की तरफ से जब जा रहे थे कमलनाथ जी, तब उनका वाहन अनियंत्रित हुआ और उसके बाद उन्होंने धन्यवाद दिया भगवान हनुमान का। वहाँ तब छोटी मूर्ति थी लोया जी, उसका जिक्र कर रहे हैं, या कोई मूर्ति नहीं थी? क्योंकि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर मूर्ति बनवाऊंगा, और ऐसा उन्होंने 2015 में किया भी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, यदि आपकी आस्था कहीं है तो आपकी व्यक्तिगत आस्था अलग है, परंतु आप जिस तरह से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं वो बात करिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई हमारा ठेका नहीं है सनातन संस्कृति, हम तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, परंतु इस नहीं, ये पूरे बयान से जो बवाल मचा, मैं तो वो बयान के बारे में समझना चाह रही हूँ कि वहां पहले से मूर्ति थी। मैं आनंद जाट जी का रुख कर लेती हूँ, शायद वो बता पाएंगे बेहतर। आनंद जी, क्या था दरअसल? पहले से मूर्ति थी जो छोटी सी थी, उसको उन्होंने प्रणाम किया, चूंकि उनका असंतुलित होकर वाहन गिर गया था, बच गए, तो भगवान को धन्यवाद दिया, ऐसा कुछ हुआ था? या उन्होंने मन चिंतन किया भगवान हनुमान का और कहा कि अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक भव्य मंदिर, जिसका उन्होंने बाकायदा भूमि पूजन किया 25 अक्टूबर 2012 को, 2015 में मूर्ति भी लग गई, ये सही है? देखिए क्या है सोनल जी, बड़ी गजब की बात है कि हमें उन मुद्दों पर टीवी डिबेट में बैठना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है जो 2014 से पहले कभी केवल आस्था के विषय होते थे। और कमलनाथ जी ने जब वो प्रतिमा स्थापित करवाई 101 फीट की, तब वो राजनीति का विषय नहीं था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो 101 फीट की प्रतिमा जो है ना, वो आज तक वहां खड़ी है, उसमें कोई दरार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन जो धर्म की आड़ लेकर राजनीति करते हैं, उन्होंने महाकाल लोक में कैसा घोटाला किया, कैसा भ्रष्टाचार किया कि एक आंधी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, वो भी वो प्रतिमाएं नहीं झेल पाए। जो महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाला करते हैं, जो सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमा इस बात की गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार 50% से ज्यादा कमीशन खाने वाली सरकार है। वो धर्म के नाम पर ज्ञान बांटेगी? मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हनुमान भक्त कमलनाथ और प्रभु हनुमान के बीच का मामला है, मतलब भक्त और भगवान के बीच का मामला है। और भाजपाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे भक्त और भगवान के बीच में आकर पाप और श्राप के भागी न बने, क्योंकि ये मामला राजनीतिक नहीं था, जिसे शिवराज चौहान ने किस तरह से कहा कि लाल किला भी कह देंगे कि मैंने बनवाया है। जी नहीं साहब, अभी आपके ही जो कई मुंह वाले जो आपके संगठन हैं, उनमें से कोई कहेगा कि नहीं वो ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, नहीं लाल किला वो शाहजहां ने नहीं बनवाया, नहीं ये नहीं हुआ है। ये आपका चरित्र है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इसलिए यहाँ भ्रम ना फैलाएं और इस भ्रम की राजनीति से दूर रखें। मध्य प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है, और किसान कर्ज माफी चाहती है, वो महंगाई से राहत चाहती है, युवा
जो है बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं और बेरोजगारी के साथ इस मिस्टर घोटाला की सरकार, जिसने मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को 18 सालों में बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया, उससे भी मुक्ति चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। तो मध्य प्रदेश की जनता हनुमान भक्त कमलनाथ जी को चाहती है, कांग्रेस की सरकार चाहती है मध्य प्रदेश में। आनंद जाट जी, तो इसीलिए कि सीएम के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते थे आप लोग, इसीलिए आपने आज सुंदरकांड का पाठ कराया सद्बुद्धि के लिए? जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले पहले विवेक मर जाता है। सामने हार दिख रही है, उस हार से एकदम बौखलाए हुए हैं मुख्यमंत्री और उसमें ये ऊल जलूल बोल रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने हनुमान जी की 101 फीट की वो प्रतिमा स्थापित करवाई है। मैं बनवाना नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं बनवा सकता। स्थापित करने का सौभाग्य मिला हमको कि हमने बनवाया, तो वहां वो स्थापित करवाना हमारा सौभाग्य था। इसलिए यहाँ प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न तो ये है कि शिवराज चौहान जिस 1 लाख नौकरियों का झुंझुना मध्य प्रदेश के युवाओं को देना चाहते, वो 15 अगस्त 2023 की तारीख निकल चुकी है। आज लोया जी बताएं कि 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं। आज लोया जी बताएं कि किसान कर्ज माफी की योजना क्यों बंद कर दी। मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। ठीक, लोया जी जल्दी से काउंटर करना चाहते थे इस विषय पर। दो बातें केवल कहना चाहता था। एक तो उन्होंने कहा, दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि हम श्रेय लेना नहीं चाहते, और इसके बाद 3 दिन से कांग्रेस इतनी परेशान है कि वह मूर्ति का श्रेय ऐसा नहीं कमलनाथ जी से छिटक जाए। दूसरी बात आप कह रहे थे कि हम काउंटर न करें, नहीं करना चाहते, व्यक्तिगत विषय है। काउंटर न करें। हमारे लिए श्रेय लेने की राजनीति नहीं है। धर्म हमारे लिए श्रेय लेने की राजनीति नहीं है। भगवान और भक्त के बीच का विषय है। आप जितना चिल्लाना चिल्ला ले। आनंद जी 1 मिनट, समय हो रहा है, जल्दी से लोया जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। मैं तो दूसरी बात कह रहा था, आप कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अगर सुंदरकांड करवाएंगे तो कैसे राजनीति का विषय नहीं है? आप अपने घर में करवाइए ना, कोई राजनीति का विषय नहीं है। हम भी कहते हैं और हमें भी बुलाइए, हम भी आएंगे। परंतु प्रश्न इस बात का है कि जब आप प्रदेश कार्यालय में करवाते हो फिर कहते हैं ये राजनीति का विषय नहीं है, और फिर उसका विरोध भी झेलते हैं अपनी पार्टी के भीतर। तो राजनीति का विषय जब है जब वो आप कार्यालय में करवा रहे, प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में करवा रहे, आप अपने घर करवाइए। आनंद जाट जी, कमलनाथ जी करवाए, हम भी आएंगे। ठीक है, गौरव चतुर्वेदी जी आपसे समझना चाह रहे हैं। वैसे मैंने सवाल किया, उसका जवाब मुझे नहीं मिला, न लोया जी से मिला न आनंद जाट जी से मिला। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हालांकि अब बहुत दिन नहीं है जब जनता को ये तय करना है कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन फिर भी इस मंदिर के विषय में जो बयान आया, क्या वाकई में जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल गए जो नहीं था, या कांग्रेस को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया घेरने के लिए? क्या है दरअसल ये पूरा मसला? कमल जी, जब आस्थाओं के और परिवार के विषय सड़क पर आते हैं तो राजनीति हो जाती है, और ठीक हनुमान जी के साथ भी यही राजनीति हो रही है। आपको भी पता है और आपने भी अभी डिबेट के दौरान बताया कि वो मंदिर, वो प्रतिमा जो स्थापित की गई थी, वो कमलनाथ जी के एक एक्सीडेंट के बाद वहां पर उन्होंने आस्था के साथ बनाई थी। अब एक हनुमान जी की मूर्ति को लेकर के अगर शिवराज सिंह जी चौहान के मुंह से कुछ गलत निकल भी गया, या वस्तु स्थिति के तौर पर वो कह रहे हैं, तो क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है उसे? शिवराज जी वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दें कि ठीक है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, इस मुद्दे को अलग किया जाए। लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। और जब पीछे हटने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि अब हनुमान जी भी मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए। जी गौरव जी। मैंने कहा हनुमान जी भी राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं, वो तो है ही ना, उन्हें तो पता ही है कि वो तो लंबे वक्त से राजनीति का केंद्र है, और वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अब पार्टियों के पास विषय नहीं है। यदि मैं लोया जी से बोलूं कि भाई कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोग चुनाव आते आते ये हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं, भगवान की क्यों याद आने लगती है, जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको क्यों छोड़ देते हैं, फिर मैं उनसे क्यों शिकायत करूं? शिकायत मुझे आनंद जाट जी से भी होनी चाहिए। वो सुंदरकांड करवा बैठे तो कम से कम उन्हीं विषयों पर रहते, ना वो रिएक्शन देते इसका, और ना ही फिर ये बात आगे बढ़ती। क्योंकि जैसे आपने कहा कि दोनों कोई किसी से पीछे नहीं है, हो रहा है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि भगवान हनुमान का वाकई में आशीर्वाद किसे मिलता है। लेकिन हाँ, कर्नाटक में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद लोया जी और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं ये तो सोच ही रही होगी कि इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि आनंद जाट जी अभी फिलहाल फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान जी का आशीर्वाद इस बार मध्य प्रदेश में किससे मिलने जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अखाड़ा में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।